विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लगातार बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको जन जन पहुंचाने के लिए लगातार यात्राएं कर रही है, प्रोग्राम कर रही है। इस वक्त मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी से एक्स एमएलए हैं उमेश मलिक। बात करते हैं विधायक जी, किस तरह देख रहे हैं, कितनी असरदार ये जो संकल्प यात्रा है, कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव में। हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का एक ट्रेंड रहा है कि चुनाव आने से पहले प्रतिनिधि अपना रिपोर्ट कार्ड लेके समाज के बीच में पहुंचेगा। इस बार क्योंकि 9.5 वर्ष देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने एक टारगेट दिया है, विकसित भारत 2047 में हमारा देश विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश होगा। इस प्रकार का टारगेट लेके चले। उसी के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से जितनी भी हमारी उज्ज्वला योजना की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, शौचालय हो, कोई सारी योजनाओं के स्टॉल हम गांव गांव जाके लगा रहे हैं। पूरी न्याय पंचायत में सभी गांवों के प्रधान, सम्मानित प्रधान सचिव वहां उपस्थित रहते हैं। आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से जो कार्यक्रम होता है उनका भी अभिनंदन स्वागत साथ साथ करते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने 9.5 वर्षों में अपने जनपद में, अपनी लोकसभा में, अपने प्रदेश में, अपने सांसद में क्या परिवर्तन आया, हमारा क्या रिपोर्ट कार्ड है, हमने कितने विकास के कार्य करे, और उस गति से हम विकास करेंगे तो हम 2047 में पूरे विकसित हो पाएंगे कि नहीं। हालांकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में और बीजेपी ने कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस उसमें दिखाई है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या इस तरह का प्रदर्शन फिर से देखने को मिल। हाँ, अभी आप हाल में 5 प्रदेशों के इलेक्शन हुए, उनमें से बड़े 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित परिणाम आया। किसी को सोच भी नहीं सकता था। मैं भी मध्य प्रदेश में ड्यूटी लगी थी, मेरा भी अनुमान से ज्यादा सीटें आई हैं, और तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री है जिनको मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई सा भी प्रदेश हो, सब प्रदेशों की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मांग रही है। इस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां आपके प्रदेश की है। और हमारे प्रदेश का वातावरण चारों तरफ अमन चैन शांति, गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर, सब बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर, सब गुंडागर्दी समाप्त हुई है। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। विधायक जी, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर में 2013 के बाद एक बड़े मार्जिन से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद जो 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान वर्सेस होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये मार्जिन काफी घटा और काफी मार्जिन में अंतर आया। तो क्या ये हैट्रिक इस बार होगी, क्या लगता है? 2013 में महागठबंधन नहीं था। 2013 में एक साधारण जैसा चुनाव होता चला आ रहा है उस तरह का चुनाव होता था। इसलिए 2013 में हम लगभग 4,01,500 वोटों से चुनाव हमारा लोकसभा का निकला था। और बुढ़ाना विधानसभा ने तो वास्तविक में पूरे पश्चिम के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। 1,56,000 वोटों से हम बुढ़ाना विधानसभा में हमें वोट मिली थी, और लगभग लगभग 70,000 वोटों से चुनाव जीते। मेरा कहने का मतलब अर्थ यह है कि 2019 में सारे दल एक साथ जुड़ने के बाद भी हम लगभग 8,000 वोटों से लोकसभा का चुनाव जीते। जितने भी दल थे, चाहे बसपा हो, सपा हो, लोक दल हो, सब एक साथ जुट के चुनाव लड़ रहे थे सामने। उसके बाद भी चुनाव लड़े, और जितना महागठबंधन जितना वो प्रयास करेंगे उतने ही भारी भरकम वोटों से इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे। 2019 में महागठबंधन से मुकाबला था बीजेपी का, लेकिन अब ये जो महागठबंधन है इंडिया में तब्दील हो गया है, तो कितनी बड़ी चुनौती इस बार मान रहे हैं? क्या लगता है जिस तरह के परिणाम पिछली बार कहीं ना कहीं देखने को मिले थे, क्या क्या कुछ बदलेगा इस बार? देश के अंदर वो गठबंधन कैसा है कैसा नहीं, देश के अंदर अलग विषय है, लेकिन मैं जहां तक कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करूं, जितना तकड़ा गठबंधन पिछली बार था उससे तो इस बार बहुत हल्का है। पिछले पूरे देश में क्या है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बात अगर मुजफ्फरनगर की करूं तो यहाँ पे अभी बसपा अलग है, इंडिया से अलग है, तो यहाँ तो मतलब ही पैदा नहीं होता। समझो कि पिछले वाले गठबंधन से कमजोर गठबंधन है, और गठबंधन सरबंधन कुछ नहीं। मुझे लगता नहीं
कि ये गठबंधन जो है ये पूरा उतरे, ये तो बीच में ही छिन-भिन हो लेगा। और भारतीय जनता पार्टी जितना दूसरे लोग एक होते हैं, इतना ही ज़्यादा मजबूत रूप से भारतीय जनता पार्टी निकल के आती है। अभी गाँव कल्याणपुर में कार्यक्रम हुआ, प्रधान जी के पिताजी खड़े हैं, प्रधान जी खड़े हैं, सब लोग, यहाँ ये पूरा मुस्लिम गाँव है। मुझे 67 वोट मिले 2017 में। इस बार मुझे लगभग 100 वोट के 100 150 वोट मिला। मैं यहाँ पे बड़ा हूँ। तो इस बार गांव के सम्मानित लोग अभी बीच में थे। इस बार कल्याणपुर में अगर 1000 वोट पड़ेगा तो 500 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेगा, इस तरह का। क्योंकि सब लोग समझ गए हैं, हर व्यक्ति समझ गया है, मुख्य धारा के साथ जुड़ के चलेंगे, विकास होगा, सब सुरक्षित रहेंगे, अमन चैन से जी सकेंगे। विपक्ष के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार कहीं न कहीं जो मुस्लिम गाँव है कहीं न कहीं उन्हें लुभाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इस बार जिस तरह से जो विधानसभा की सीटें थी मुजफ्फरनगर की वो गठबंधन के पक्ष में गई हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में भी खेला हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस बार गठबंधन विधानसभा में हम 4 सीट यहाँ पे हारे थे और 1 सीट फिर दोबारा से हमारे विक्रम सैनी जी की सीट चली गई थी, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। उनका चुनाव हुआ, वो भी चुनाव हार गए। अब 5 विधानसभा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में और इस चुनाव में अंतर है। देखिए ये थे मेरे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, यानी एक्स एमएलए हैं बीजेपी के बुढ़ाना विधानसभा से। सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव के कई राज्यों में देखने को मिला है, वही परफॉर्मेंस इस बार लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मैं तस्लीम राणा, NN टीवी, मुजफ्फरनगर।